Headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व फ्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झंडा मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में पहुंचे। करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का किया वितरण। झारखंड के महामहिम राज्यपाल भगवान महावीर मंदिर की प्रतिष्ठा में हुए शामिल। जनाचार्य से मुलाकात कर लिया आशीर्वाद। मुख्यमंत्री ने फिटकोरिया पंचायत में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे लोगों से किया संवाद। लाभुकों ने मुख्यमंत्री के समक्ष रखी अपनी समस्या। और गिरिडीह के हुए 51 साल, आज ही के दिन 1972 में बना था जिला। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को झंडा मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, सचिव विनय चौबे, सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, विधायक सरफराज अहमद, बगोदर विधायक विनोद सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करोड़ों की परिसंपत्तियों का वितरण लाभुकों के बीच किया, साथ ही करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के बाद आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से गांव स्तर पर शिविर लगाकर ग्रामीणों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। कहा कि पूर्व की सरकारों में अधिकारी काम नहीं करते थे, लेकिन अब अधिकारियों व कर्मचारियों को गाँव-गाँव भेजकर जनता के लिए काम कराया जा रहा है। कहा कि इस शिविर के माध्यम से हर एक बुजुर्गों तक पेंशन का लाभ पहुंचाया जा रहा है। सावित्रीबाई फुले योजना के माध्यम से 8 लाख छात्राओं को जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से उन्हें 12वीं तक की शिक्षा दी जा रही है। वहीं भविष्य में उन्हें उच्च शिक्षा से भी जोड़ा जाएगा। वहीं गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से छात्राएं उच्च स्तर पर शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार की जिम्मेवारी होती है, जिन्होंने वोट दिया है उसके लिए भी काम करे और जिन्होंने वोट नहीं दिया है उनके लिए भी काम करे। ये मंच सभी जनता और जनप्रतिनिधियों के लिए है, लेकिन इस राज्य का दुर्भाग्य है कि विपक्ष के लोग और विधायक कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। कहा कि पूर्व की सरकारों ने झारखंड को बीमार राज्य बना दिया, जिसे ठीक करने का काम किया जा रहा है। 2025 के बाद झारखंड न सिर्फ युवा राज्य होगा, बल्कि पूरी तरह से मजबूत और विकसित राज्य होगा। संबोधन के दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ हमेशा पक्षपात करती रही है। जनहित में कई योजनाओं को लागू करने के लिए सरकार का प्रयास है, लेकिन आर्थिक रूप से सरकार कमजोर है, क्योंकि राज्य के पैसों को केंद्र की मोदी सरकार ने रोक दिया है। 1,36,000 करोड़ का फंड रोका हुआ है। कार्यक्रम को मंत्री सत्यानंद भोक्ता, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, विधायक सरफराज अहमद, बगोदर विधायक विनोद सिंह ने भी संबोधित किया। वहीं कार्यक्रम में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, पुलिस कप्तान दीपक शर्मा सहित कई अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद थे। जहाँ जहाँ डीवीसी का कार्य क्षेत्र है, जहाँ जहाँ वो बिजली सप्लाई करती है 3 जिलों में, उन जिलों में 1-1.5 साल के अंदर हमने काम शुरू कर दिया है कि 1-1.5 साल के अंदर अब हम अपना खुद का लाइन राज्य सरकार बिजली संगठन का लगाएगी। ट्रांसमिशन लाइन लगाना प्रारंभ कर चुकी है कई जिलों में, और उसके बाद डीवीसी अपना लाइन का आधार डालेगा, उसको कोई लेने वाला नहीं। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूँगा। आपके लिए वर्तमान सरकार जिस तत्परता के साथ काम कर रही है, 2024 तक और 2025 में यह युवा राज हो, लेकिन 20 वर्षों में बीमार करने का कोई कसर इस राज्य
पूर्व की सरकारों ने भी छोड़ा था। कैसे ये राज बना रहे हो, कैसे यहाँ के नौजवान पढ़े लिखे नहीं, कैसे आप लोग अपने पैरों पर खड़ा ना हो पाए। और आज उसी नवसृजित झारखंड को और उसकी जड़ें को मजबूत कर रहे हैं। और मुझे आशा नहीं, पूरा भरोसा है, अगर बीच में कोई ऐसे कोरोना जैसा आपदा नहीं आया, सुखाड़ जैसे आपदा नहीं आई जो बार बार आती है, जो गरीबों के लिए विशेष रूप से बहुत समस्या है, तब 2025 के बाद जब ये राज पूर्ण रूप से मजबूत हो जाएगा तो इस राज जो देश का सबसे पिछड़ा राज है वो इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा कि आने वाले 5 सालों के अंदर, 6 सालों के अंदर ये अगली राज के मैदान में आएगा। तो इसीलिए अब इनको बाबा बुनिया मिश्रा को बड़ी राम के लिए सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए रांची से हेलीकॉप्टर से गिरिडीह बोडो हवाई अड्डे पहुंचे, जहां सदर विधायक सुदेवी कुमार सोनू, डुमरी विधायक बीवी देवी, उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी दीपक कुमार शर्मा समेत अन्य अधिकारियों ने बुके देकर स्वागत किया। इस दौरान जिला पुलिस की ओर से सीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बोडो हवाई अड्डे में जैसे ही हेलीकॉप्टर ने लैंड किया, उसे देखने के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने बड़े उत्साह के साथ हाथ लहराकर अपने सूबे के मुख्यमंत्री का इस दौरान स्वागत किया और हेलीकॉप्टर देखकर उसका आनंद भी उठाया। झारखंड के महामहिम राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सोमवार को बराकर नदी तट स्थित रिजुवालिका में आयोजित श्री नंदप्रभा तीर्थ संकुल श्री रिजुवालिका महातीर्थ में भगवान महावीर मंदिर की महाप्रतिष्ठा में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जैन समुदाय अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा के लिए जाना जाता है। इस स्थल का जैन धर्म के आध्यात्मिक इतिहास में अहम स्थान रखता है। ये पावन भूमि न केवल जैन धर्म के श्रद्धालुओं के लिए अहम है, बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी यहाँ आते हैं। राज्यपाल ने कहा कि जैन समुदाय ने हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्यपाल ने कहा कि जैन समुदाय ने हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने सभी से सत्य, अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। जैनियों ने भारत के सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्रों सहित स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कई जैन उद्यमियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास में योगदान देते हुए सफल व्यवसाय स्थापित किए। महामहिम ने कहा कि हमारे देश में विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं और आध्यात्मिकता का बंधन हम सभी को बांधता है। ये एक ऐसी शक्ति है जो संस्कृति और धर्म और भूगोल की सीमाओं से परे मानवता को एकजुट करती है।
सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को झंडा मैदान में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बेंगाबाद प्रखंड के फिटकोरिया पंचायत में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल लोगों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे लोगों से बातचीत की और सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के लाभ के बारे में पूछा, जिस पर कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची छात्रा और लाभुकों ने मुख्यमंत्री से वार्ता के क्रम में अपनी समस्या रखी, जिस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को छात्रा को साइकिल की राशि तत्काल उसके खाते में भेजने का आदेश दिया। वहीं फिटकोरिया पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे लोगों ने मुख्यमंत्री से संवाद कर खुशी जाहिर की और अपनी प्रतिक्रिया भी दी। कुछ आपको कुछ कहना है अपने तरफ से? नहीं सर, मेरे लाभुकों को कहना है। हाँ बताओ दो। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम। मैं सीनियर प्रभारी कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम प्लस 2 उच्च विद्यालय है। मैं सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ ले रही हूँ। आपको पैसा बैंक का खाता में भेजा गया, ठीक है? यस सर, धन्यवाद। धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का लाभुकों से सीधी बात करने के लिए। और अब लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण है ताकि चेहरे पर और खुशहाली आए और झारखंड विकास के नई सीढ़ियों पर चढ़ सके। इस कड़ी में पहला आमंत्रण होगा। अच्छा, वो कह रहे थे पैसे आपके खाते में नहीं गए क्या अभी तक? नो सर। अच्छा, किस चीज का पैसे के लिए बोल रहे थे हो? सर साइकिल का। साइकिल का पैसा नहीं गया अभी नो तक? सर। किस स्कूल में पढ़ती है आप? प्लस 2 हाई स्कूल बेंगाबाद। कैसा लगा बात करके मुख्यमंत्री से? सर बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम अन्य दिन के भांति आज भी ठीक ठाक रहा और जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम था उसी कड़ी में लोग जमा हुए और अपना अपना आवेदन लोग दिए जिसको जो समस्या था। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री महोदय का भी कार्यक्रम जिला में था। गिरिडीह जिला आज 51 वर्ष का हो गया है। आज के दिन 1972 में हजारीबाग से अलग होकर गिरिडीह जिला बना था। हमारा जिला अभ्रक, कोयला, बांस, कटहल और पलास के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ इसी जिला में अवस्थित है, जो जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। साथ ही आदिवासी समाज के लिए भी पारसनाथ पहाड़ पूजनीय स्थल है। हमारे जिले में झारखंड धाम, हरिहर धाम, दुखहरण धाम, खंडोली डैम, सूर्य मंदिर, कबीर ज्ञान मंदिर, साईं मंदिर, राजदाह धाम, उसरी जलप्रपात समेत अन्य कई पर्यटक स्थल भी हैं, जो हमारे जिले को खास बनाती हैं। गिरिडीह विश्व प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की कर्मभूमि भी रही है। गिरिडीह जिले का मुख्यालय गिरिडीह के रूप में शहर है। यह जिला उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के मध्य में स्थित है। इसके उत्तर में बिहार के जमुई और नवादा जिले हैं। पूर्व में देवघर और जामताड़ा जिला स्थित है, जबकि पश्चिम में हजारीबाग और कोडरमा जिला से यह सटा हुआ है। वहीं दक्षिण में धनबाद और बोकारो जिला स्थित है। सिरसा-सुरी मार्ग NH2 इस जिले से होकर गुजरती है। गिरिडीह का क्षेत्रफल 4,854 वर्ग किलोमीटर है। गिरिडीह का अर्थ गिरि का अर्थ पहाड़ और डीह का अर्थ भूमि अथवा क्षेत्र है। इस प्रकार गिरिडीह का अर्थ पहाड़ों की भूमि हुआ।
पूरे गिरिडीह जिले में सैकड़ों पहाड़ हैं और अधिकतर पहाड़ डूमरी और पेड़तर के क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है। भौगोलिक दृष्टिकोण से गिरिडीह जिला जंगल, झाड़ और पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। यह क्षेत्र उत्तरी छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यहाँ पहाड़ ही पहाड़ दिखाई पड़ते हैं। यहाँ स्थित पठारी भूभाग की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 500 मीटर से भी अधिक है। यहाँ दामोदर की बड़ी सहायक नदी बराकर बहती है और बराकर की सहायक नदी उसरी नदी के किनारे गिरिडीह शहर बसा हुआ है। इसी नदी पर उसरी नामक आकर्षक जलप्रपात है, जिसे देखने के लिए हजारों पर्यटक प्रतिवर्ष पहुंचते हैं। अपना जिला बांस, कटहल और पलास के लिए जाना जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ सखुआ, शाल, महुआ, आम, कुसुम, सेमल, केंदू, आसन, प्यार, सीसम, भेलवा आदि विभिन्न प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। गिरिडीह अभ्रक और कोयले के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ अभ्रक को चुना जाता है तथा इसे साफ कर बाहर भेजा जाता है। गिरिडीह में सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड CCL की खाने हैं, जिसका देश के मानचित्र पर एक अलग ही पहचान है। तो आप सभी दर्शकों को अपने जिले की स्थापना दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। नगर थाना क्षेत्र के बभन टोली में रहने वाले राजेश शर्मा ने गिरिडीह उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन देकर गिरिडीह वार्ड नंबर 12, खाता नंबर 81, प्लॉट नंबर 408, होल्डिंग नंबर 83, 84, 88, 79, 90, 210 और 211 कुल रकबा 18 कट्टा जमीन पर JCB चलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये जमीन उनकी पुश्तैनी है। इस जमीन को लेकर उनके बहुत अजीज पुराने मित्र डिड कैंसलेशन सूट न्यायालय से लंबित है। उन्होंने बताया कि उनके बचपन के मित्र ने गलत तरीके से उनकी माता से पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर उनकी पुश्तैनी जमीन को अपने भाइयों के नाम से ट्रांसफर कर लिया था, जबकि इसके एवरेज में उन्हें 1 रुपया भी नहीं मिला। उन्होंने रजिस्टर्ड डीड में जो चेक नंबर डाला था वो भी गलत था। इसके विरुद्ध में वो न्यायालय गए थे, लेकिन फिलहाल उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए जिला प्रशासन उनकी जान माल की रक्षा करे। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में वो बेंगलोर में रह रही हैं और यहाँ उनके केयरटेकर को कुछ जमीन माफिया तत्व के लोग डराने धमकाने का काम करती हैं, इसलिए जब तक न्यायालय से मामला नहीं निष्पादित हो जाता तब तक उनकी जान माल की रक्षा की जाए। हमारी पुश्तैनी जमीन 18 कट्ठा अंटा बंगला बाभन टोली में है। उसमें हम 4 हिस्सेदार हैं, मेरे 3 चाचा और हमारे पिताजी। उसमें महेश जैन ने ये पूरा जमीन अपने नाम से करके बिना 1 रुपया दिए हुए फ्रॉडेंटली चीटिंग करके मेरी माँ से और मेरे तीनों चाचा से अपने नाम से इसने रजिस्ट्री करवा ली। सेल डीड में चेक नंबर और चेक का और कैश का जो ब्यौरा दिया गया है, 1 रुपया भी इन्होंने दिया नहीं है, सिर्फ चेक दिखा करके रजिस्ट्री करवा लिया। और मेरी माँ से अंग्रेजी में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर के उनसे 4.5 कट्ठा का उनसे भी करके 1 रुपया भी नहीं दिया। इससे बड़ा फ्रॉडेंटली बिना कंसर्न मेरे, मुझे पता भी नहीं है, ना मेरा साइन है, ना सेल डीड में है, इसको भी इनको पता नहीं है। इससे बड़ा चीटिंग मैंने आज तक नहीं देखा। आपके पास में सारा डॉक्यूमेंट्स है और ये हमेशा सब जगह बाजार में बोलता है इसकी माँ ने बेच दिया, इसकी माँ को हमने पैसा दे दिया। इनको कहाँ दिया? ये भी तो हिस्सेदार हैं। और बाकी तो 2 हैं जो मर गए, उनके भी परिवार हैं, उनकी भी किसी को भी 1 रुपया नहीं दिया सर। कौन लोग धोखाधड़ी की? महेश जैन और उसके दोनों भाई, लेकिन सबसे बड़ा कल्प्रिट है महेश जैन, क्योंकि वो सबसे बड़ा विश्वासघाती उसने मेरी माँ से, क्योंकि वही मेरा दोस्त था। अब जब हम लोगों ने कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड फाइल किया है, जो मीडिएशन में है, बहुत जल्दी हो जाएगा। गिरिडीह के संजीत कुमार उर्फ सोनू ने बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में जिले का नाम रोशन किया है। कोलकाता में आयोजित इंटरनेशनल
फिट क्लस्पो ऑल इंडिया के द्वारा आयोजित बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में उन्होंने 70 से 75 किलो भार वर्ग में उप विजेता बने। इस जीत से गिरिडीह के लोगों में उत्साह है, साथ ही लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। इस जीत का श्रेय सोनू कुमार ने अपने गुरु सुबोध दा और अपने परिजनों को दिया है। इस प्रतियोगिता में सहयोग के लिए सोनू कुमार ने डॉक्टर CK सिंह, मिथुन चंद्रवंशी, विक्रम सिन्हा, रजुल अंसारी को आभार व्यक्त किया है। All of you, please come. Few of you, please come forward. 1 minute free posing to all of you. Music, please. I would request the owner of World of Nutrition Supplement Store, Mr. Vijay Mishra, to please come on stage to do the honors. और Biotech USA के owner Umesh Guzer 71 4 78 130 and 68. Guys, you cannot make it for second round. Thank you so much. Jimmy Gona. Thank you. आप लोग सारा आगे आ जाइए। स्टैंड इन वन लाइन। 72 52 switch please. Yes. 72 52. 52 you come this side। 52 आप right पाइए correct बाहर। And 76 96 switch कीजिए। और क्या हो जाएगी? Yes बस front double biceps। Relax, front lat spread। Come on, Sonu! Relax, side chest। Relax, back double biceps। शहरी क्षेत्र के धरियाड़ी स्थित बनारसी लालदास की पुत्री डॉक्टर प्रियंका कुमारी उजाला ने CSIR गाजिया यूपी से PhD केमिकल साइंसेज में PhD फर्स्ट क्लास पास कर गिरिडीह जिला का नाम रोशन की है। परिवार वालों की खुशी का माहौल है। बताया गया कि 7 अक्टूबर को डॉक्टर प्रियंका कुमारी उजाला को डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपद न्यू दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस की डॉक्टर जितेंद्र सिंह RMT यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सुरेश भार्गव, प्रोफेसर मनोज कुमार धर, निर्देशक ACSIR और गणमान्य लोगों की उपस्थिति में अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर प्रियंका कुमारी उजाला ने बताया कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा जैन विद्यालय से की, 9वीं और 10वीं की पढ़ाई सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय से की। इसके बाद श्री RK महिला कॉलेज से केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और फर्स्ट क्लास रिजल्ट करते हुए कॉलेज के 3rd टॉपर रहे। यहाँ के बाद शिक्षा ग्रहण करने के लिए रांची गई, मास्टर डिग्री की डिग्री प्राप्त की।
डॉक्टर प्रियंका कुमारी उजाला 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रिसर्च फील्ड में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट और स्टेट इंस्टीट्यूट में रिसर्च फील्ड में 10 साल से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में NPDF निकाला है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। भविष्य में वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। मैंने जो स्पीच दिया उसको कुछ गड़बड़ हो जाता है। जॉब करते हुए बीएड भी की 32 इसको ऑनलाइन मत लाइएगा। नहीं जैसे कहना मतलब हम सोचा था सब कुछ सही ना कि बहुत कम उम्र में इतना बड़ा उठ के छूना चाहिए। अभी तोड़ने के चक्कर में अभी मैंने रिसेंटली NPDF के लिए अप्लाई भी किया है, वो इन द प्रोसेस है। स्कॉलरशिप मोस्ट प्रोबेबली वो हो जाएगी। मैं भी IIT खड़गपुर में ज्वाइन करूँ और भी नेशनली कर सकती हूँ। नेशनली इंटरनेशनली जाने का बस यही पर्पस है कि मैं चीज़ों को सीखूं और अपने देश को कंट्रीब्यूट करूं अपने नॉलेज के थ्रू। मेरा नाम प्रियंका कुमारी उजाला है। नाउ आई एम डॉक्टर प्रियंका कुमारी उजाला। मेरी मिडिल स्कूल गिरिडीह से हुई है। मैं मूल निवासी गिरिडीह की हूँ, टाउन थाना धरियाड़ी की। और मिडिल स्कूल जैन विद्यालय से हुई है मेरी। मैंने 1 to 8 वहीं पे पढ़ा है। फिर मैंने गर्ल्स हाई स्कूल से 9 to 10 करा है। उसके बाद फिर मैंने RK महिला कॉलेज से मैंने BSc करी है और उस समय मैं 3rd टॉपर थी। उसके बाद फिर मुझे हायर स्टडी करनी थी, जो कि गिरिडीह में उसमें फैसिलिटी नहीं थी, अब तो हो चुकी है। फिर मैं रांची यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स कंप्लीट किए और मास्टर्स के बाद फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली सिम्फर से जुड़ने का। CSI सिम्फर रांची यूनिट पे मैंने वहाँ 2 साल अपना योगदान दिया। मैंने वहाँ एज ए रिसर्च एसोसिएट जॉब किया है वहाँ पे। एंड देन फिर मुझे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली धनबाद पे। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।